ऐसी कुछ ही मूवीज होती हैं जिनका क्लाइमैक्स आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी का क्लाइमैक्स भी कुछ ऐसा ही है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे। फिल्म की शुरुआत में मिस हैमिल्टन को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में कई सालों से एडमिट हैं। इस हॉस्पिटल में सभी मरीजों को उनके घर वाले छोड़ चुके हैं और इनका ध्यान रखने के लिए सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ ही है जो अब इनका परिवार बन चुका है। हॉस्पिटल में समय बिताना इतना आसान नहीं होता और ये तब और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपको पता हो कि आपकी बाकी की ज़िंदगी यहीं बीतने वाली है। ड्यूक भी बाकी सबकी तरह ही समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो मिस हैमिल्टन को कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। मिस हैमिल्टन कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और वो थोड़ी उदास भी थी। ड्यूक को देखकर नर्स एस्थर उनसे ड्यूक का परिचय करवाती हैं और बताती हैं कि ये आपको कहानी सुनाने के लिए आए हैं। क्योंकि उनका मन उदास था इसलिए वो कहानी सुनने से मना कर देती हैं। एस्थर कहती हैं कि ड्यूक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मजाकिया भी हैं। उनके जोर देने पर वो कहानी सुनने के लिए मान जाती हैं और वो दोनों एक शांत जगह बैठ जाते हैं और फिर ड्यूक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बात 6 जून 1940 की है जब नोआ अपने दोस्तों फिन और सारा के साथ कार्निवल में आया था। वो सारा के साथ एक लड़की को देखता है और उसके बारे में और जानने के लिए वो अपने दोस्त फिन से पूछने लगता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम एली है जो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने आई है। ये पहली बार था जब नोआ की मुलाकात एली से हुई थी। एली अपने दोस्तों के साथ एक दूसरी राइड पर जा रही थी। तभी नोआ उसे बीच में ही रोककर डांस के लिए पूछता है, लेकिन एली उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सारा एली को नोआ के बारे में बताती है कि वो फिन के साथ काम करता है और वो शायद तुम्हें पसंद करता है। एली इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती और अपने दोस्तों के साथ एक झूले पर चली जाती है और नोआ भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और नीचे खड़ा बस उसे देखता रहता है। एली इस बात को नोटिस कर लेती है। तभी नोआ भाग कर जाता है और दोनों के बीच में बैठ जाता है। वो एली से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एली के मना करने पर नोआ झूले पर ही लटक जाता है और उससे ब्लैकमेल करके डेट पर चलने के लिए मना ही लेता है। एली इस बात से गुस्सा हो जाती है और उसे सबक सिखाने के लिए बीच हवा में ही उसकी पैंट खोल देती है, जिसे देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन काम पर जाते हुए नोआ एली को रास्ते में देख लेता है और उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगने लगता है। वो उसे अपने वादे अनुसार डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एली कहती है कि मुझे तो कोई वादा याद नहीं है। नोआ उसे अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रात को जब एली सारा के साथ मूवी देखने जा रही होती है तभी वहाँ नोआ और फिन भी आ जाते हैं। मूवी ख़त्म होने के बाद जब वो घर के लिए जा रहे होते हैं तो नोआ एली को अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। एली भी उसके साथ जाना चाहती थी, इसलिए वो सारा के साथ जाने के बजाय नोआ के साथ चली जाती है और दोनों वॉक करते हुए बातें करने लगते हैं। एली कहती है कि उसने आज से पहले सिर्फ अपने बचपन में ही मूवी देखी थी, क्योंकि उसे मूवी देखने का टाइम नहीं मिलता और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई ही करती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। उसकी बातें सुनकर नोआ को लगता है कि वो ये सब अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कर रही है और वो अपनी लाइफ को वैसे नहीं जी रही जैसा कि उस उम्र में बाकी लोग जीते हैं। तभी नोआ बीच सड़क पर लेट जाता है। वो एली से कहता है कि बचपन में उसके पिता और वो यहाँ लेटकर बदलती हुई रेड लाइट्स को देखते थे। वो एली को भी सड़क पर लेटने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहता है कि देखा, मैं तुमसे इसी की बात कर रहा था, तुम कभी अपने दिल की नहीं सुनती। ये सुनकर एली भी उसके साथ सड़क पर लेट जाती है। वो कहती है कि अगर कोई गाड़ी आ गई तो? वो कहता है तो हम मर जाएंगे। वो थोड़ा घबराती है तो नोआ कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें भरोसा करना सीखना होगा। एली कहती है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तुमने पूछा था ना कि मैं अपने लिए क्या करती हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी हॉर्न बजाती हुई उनकी तरफ आ रही होती है। ये देखकर दोनों वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं और एली जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा पागलपन कभी नहीं किया था। नोआ उससे डांस के लिए पूछता है और दोनों बीच सड़क पर ही डांस करने लगते हैं। मिस हैमिल्टन एक्साइटेड होकर ड्यूक से कहती हैं कि और फिर दोनों प्यार में पड़ गए हैं ना? वो कहते हैं हाँ सही कहा, और फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उस रात के बाद एली और नोआ हर पल एक साथ ही रहते थे।
उन्हें अलग करना मानो नामुमकिन सा हो गया था। एक रात एली नोआ के घर आ रही थी तो वो देखती है कि वो और उसके पिता साथ बैठे हैं और नोआ कविता पढ़ रहा है। नोआ के पिता एली को आता देख उसकी तारीफ करते हैं और उसे खाने पर इनवाइट करते हैं। एली तोहफे में उनके लिए एक पेंटिंग लाती है जो उन्हें बहुत ही पसंद आती है। ड्यूक आगे कहते हैं कि उनकी लव स्टोरी नामुमकिन सी थी। नोआ एक गांव का लड़का था और एली एक शहर की लड़की थी। नोआ एक गरीब परिवार से था जबकि एली के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक रात एली के पिता उसे और नोआ को एक साथ देख लेते हैं। वो एली से उसे मिलवाने के लिए कहते हैं और अगले दिन नोआ अपने दोस्तों फिन और सारा के साथ एली के पिता से मिलने पहुंच जाता है, जहां उसे बातों बातों में ये एहसास कराया जाता है कि एली और उसकी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर है। नोआ को एली की माँ से पता चलता है कि वो छुट्टियां खत्म होने के बाद न्यूयॉर्क जा रही है, लेकिन नोआ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे ये बात एली ने क्यों नहीं बताई। वो दोनों तो बस प्यार में डूबे हुए थे जिन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उसी रात एली और नोआ साथ होते हैं और फिन उन्हें ढूंढता हुआ आता है और बताता है कि एली के पिता ने उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस को खबर कर दी है। और जब नोआ एली को घर छोड़ने के लिए जाता है तो एली की माँ की बातें सुन लेता है, जो बहुत जोर जोर से कह रही थी कि तुम अब नोआ से कभी नहीं मिलोगी क्योंकि वो एक गरीब है। नोआ बाहर कमरे में बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहाँ से जाने लगता है तो एली भाग कर आती है और उसे रोक लेती है और उससे अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगती है। लेकिन अब नोआ को भी समझ आ गया था कि उसकी हैसियत उनके बराबर नहीं है। वो एली से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और ये बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नोआ वहाँ से जाने लगता है तो एली उसे झगड़ा करने लगती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। नोआ को पता था कि उन दोनों का कोई भविष्य नहीं है और वो बिना देरी किए वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में ड्यूक और मिस हैमिल्टन बात करते करते अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो ड्यूक से कहती हैं कि मेरे हिसाब से उस लड़के को उसके माँ बाप से भाड़ में जाने के लिए कहना चाहिए था। ड्यूक इस बात पर हंसते हैं और आगे की कहानी सुनाने लगते हैं। अगले दिन जब एली सोकर उठती है तो खिड़की से देखती है कि उसके पेरेंट्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करती है तो वो कहती है कि हम आज ही जा रहे हैं। एली कहती है कि लेकिन हम तो अगले हफ्ते जाने वाले थे ना। उसकी माँ कहती है हाँ, लेकिन हम आज ही निकलने वाले हैं, इसके लिए चाहे तुम्हें घसीट कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। ये सुनकर एली नोआ की फैक्ट्री उससे मिलने चली जाती है जहाँ उसे फिन मिलता है। वो उससे कहती है कि जब वो तुम्हें मिले तो उससे कहना कि वो कल रात के लिए माफ़ी मांगती है और वो आज ही अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रही है। फिन कहता है कि कल वो सारी रात उसी के साथ था, सब खत्म हो चुका है, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। एली जाते हुए फिन से कहती है कि तुम बस उसे बता देना कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर नोआ जब फैक्ट्री पहुँचता है तो फिन उसे सारी बात बताता है। वो तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्यूक आगे सुनाते हैं, नोआ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो हर रोज़ 365 दिन तक एली को एक लेटर लिखता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर 1 साल बाद उसने एक आखिरी लेटर लिखा और एक नई ज़िंदगी जीने का फैसला किया। वो और फिन अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए अटलांटा चले जाते हैं। एक दिन काम करते हुए उन्होंने रेडियो पर आर्मी की भर्ती की खबर सुनी और वो दोनों आर्मी में भर्ती हो गए। वो अमेरिका की तरफ से 2 सालों के लिए नॉर्थ अफ्रीका में रहे। उसके बाद वो यूरोप चले गए, जहाँ फिन की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ एली अपने कॉलेज के 3रे साल में थी और वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी और लड़ाई में घायल सैनिकों की मदद भी कर रही थी। एक घायल सैनिक उससे डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन उस वक्त एली मना कर देती है। और जब वो सैनिक ठीक हो जाता है तो एली को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। लॉन एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था जिसे एली के माता पिता भी पसंद करने लगे थे। एक पार्टी में वो एली को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जिससे वो हंसी खुशी मान जाती है। उसने अपने पूरे दिल से शादी के लिए हाँ की थी, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि हाँ कहते वक्त उसके सामने नोआ का चेहरा क्यों आया था। दूसरी तरफ नोआ आर्मी की छुट्टी लेकर अपने पिता के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया है ताकि वो अपने सपनों का घर खरीद सके। ये वही घर होता है जिस रात एली और नोआ दोनों साथ होते हैं और पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। नोआ ने उस घर को दोबारा बनाने का फैसला किया। जब वो घर के कागज के सिलसिले में शहर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एली दिख जाती है। वो हड़बड़ी में उससे मिलने के लिए भागता है और एक रेस्टोरेंट में एली और लॉन को एक साथ देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है।
नोआ को लगता है कि अगर उसने उस घर को ठीक कर दिया तो एली उसके पास वापस आ जाएगी और वो उस घर को ठीक करने के लिए पागलों की तरह मेहनत करता है। खाने का वक्त हो चुका था, इसलिए वो दोनों लंच करने बैठ जाते हैं। मिस हैमिल्टन ड्यूक से पूछती हैं कि क्या वो दोनों मिल पाएंगे। ड्यूक हंसकर कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो, मैं कहानी का क्लाइमैक्स पहले ही बताकर कहानी का मजा खराब कर दूं। ड्यूक आगे सुनाना शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद नोआ के पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए और अब उसका इस घर के सिवाय कोई नहीं था। धीरे धीरे नोआ ने घर भी पूरा कर लिया और कुछ दिन अकेले रहने के बाद वो उस घर को आग लगाने वाला था, लेकिन फाइनली उसने घर बेचने का फैसला किया। कई खरीदार आए, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें मना कर देता। अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन वो सुबह सुबह नाव चलाकर निकालता था और रात में उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास मार्था शॉ होती थी, जो एक सैनिक की विधवा थी। मार्था ये जानती थी कि नोआ किसी और से प्यार करता है। इधर दूसरी तरफ एली अपनी शादी की तैयारियों में लगी होती है। उसकी शादी उस शहर की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी, जिसमें शहर की नामी हस्तियां आने वाली थी। इस खबर को पढ़ने के लिए वो अखबार के पन्नों को पलट रही होती है, तभी उसे नोआ की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद बस वो उसी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन एली सीधे लॉन के पास जाती है। वो उससे कुछ दिन वापस आने को कहकर नोआ से मिलने चली जाती है। एली बाहर खड़े होकर बस उस घर को देखती रहती है। नोआ गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आता है तो वो बस एली को देखता रहता है। एली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ सिर्फ उसे बस देखता ही रहता है। एली को लगता है कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी है, इसलिए वो हड़बड़ी में गाड़ी चलाकर वहाँ से जाने की कोशिश में फेंस से टकरा जाती है। नोआ उसके पास आता है और उससे अंदर चलने के लिए पूछता है। प्रेजेंट में ड्यूक और मिस हैमिल्टन कॉफ़ी टेबल पर बैठे होते हैं। वो ड्यूक से कहती हैं कि शायद ये कहानी मैंने पहले भी सुनी है। ड्यूक हाँ में जवाब देते हैं। तभी नर्स एस्थर ड्यूक से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती हैं। मिस हैमिल्टन उन्हें कहानी पूरी करने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्यूक कहते हैं कि मैं आगे की कहानी डॉक्टर से मिलने के बाद सुना दूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। नर्स कहती हैं कि जब तक वो वापस आते हैं आप पियानो क्यों नहीं बजा लेती, ये तो आपको पसंद भी है। वो नर्स की तरफ देखकर कहती हैं कि क्या सच में? उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। ड्यूक अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं और जब वो डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है आप मिस हैमिल्टन को कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे सब याद आ जाए। डॉक्टर कहते हैं आपको पता है ना कि उन्हें डेमेंशिया है और वो कभी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन ड्यूक ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्हें लगता था कि वो उन्हें ठीक कर सकते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि जहाँ साइंस खत्म होती है चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं। एली नोआ को लॉन के बारे में बताती है। क्योंकि वो एक रईस खानदान से था तो नोआ उसका नाम सुनकर कहता है कि तब तो तुम्हारे पेरेंट्स को वो पसंद होगा। एली उससे कहती है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर नोआ थोड़ा सोचता है और कहता है कि तो फिर हम दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। एली हाँ में जवाब देती है। नोआ उसके साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो उससे डिनर के लिए पूछता है। रात को डिनर करते हुए एली को पता चलता है कि जहाँ वो डिनर कर रहे हैं ये वही कमरा है जहाँ वो उस रात साथ थे। डिनर के बाद कहानी सुनाते हुए एली पुरानी बातों को याद करने लगती है और फिर अचानक जाने के लिए कहती है। जाते हुए नोआ उसे एक जगह दिखाने के बहाने कल फिर से मिलने के लिए कहता है। एली भी उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो कल फिर से आने का वादा कर वहाँ से चली जाती है। मिस हैमिल्टन ड्यूक से कहती है कि काश मैं इस कहानी का अंत पता लगा पाती। इतने में नर्स एस्थर उसके पास आती हैं और कहती हैं कि आपके बच्चे मिलने आए हैं। मिस हैमिल्टन हैरानी भरी आवाज़ में कहती हैं कि बच्चे? एस्थर कहती हैं आपके नहीं, इनके। ड्यूक हैमिल्टन से अपने बच्चों को मिलवाने के लिए पूछते हैं। ड्यूक के बच्चे और नाती पोते उनसे बड़े ही फॉर्मल तरीके से मिलते हैं। मिस हैमिल्टन को आराम करना था, इसलिए वो एस्थर के साथ अंदर चली जाती हैं। ड्यूक अपने बच्चों से कहते हैं कि आज का दिन कुछ अलग है, शायद आज कुछ चमत्कार हो जाए। उनके बच्चे उनसे घर चलने की रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि डैड, मॉम को तो हम याद भी नहीं हैं और वो आपको पहचानती भी नहीं है। वो उनसे घर चलने की जिद करते हैं, लेकिन ड्यूक अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उनके साथ आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब यही मेरा घर है। रात को लॉन होटल में एली को कॉल करता है। एली एक्साइटमेंट में कॉल रिसीव करती है। उसे लगता है कि नोआ ने कॉल किया है, लेकिन लॉन की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा उदास हो जाती है और उससे कल बात करने के लिए कहकर सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही वो नोआ के पास पहुंच जाती है। वो उस नई जगह को देखने के लिए एक्साइटेड थी जिसके बारे में नोआ ने बताया था।
वो दोनों एक बोट में घूमने निकल जाते हैं जहाँ हर तरफ बस हंस ही हंस थे। वो दोनों बातें करने लगते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पुरानी जिंदगी को याद करते हुए दिल खोलकर हंसने लगते हैं। किनारे पर आकर एली नोआ से कहती है कि उसने 7 सालों तक उसका इंतजार किया और उसने एक खत भी नहीं लिखा। नोआ उसे बताता है कि उसने पूरे 1 साल तक हर रोज एक खत लिखा था। उसने पूरे 365 खत लिखे और अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह मार्था नोआ से मिलने पहुंच जाती है। जब नोआ दरवाजा खोलता है तो मार्था उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो एली के साथ है। वो उससे मिलने की जिद करती है लेकिन नोआ उसे मना कर देता है। इतने में एली बाहर आकर उससे खाने पर इनवाइट कर देती है और रात होने पर जब मार्था वहां से जा रही होती है तो वो समझ जाती है कि उसका नोआ के साथ कोई फ्यूचर नहीं है और वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाती है। एली सुबह जब सोकर उठती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें नोआ ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। वो फर्श पर बने निशान को फॉलो करती हुई कमरे में पहुंचती है जहां उसे कैनवस मिलता है। उसे याद आता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तो उसने नोआ को बताया था कि उसे पेंटिंग करना पसंद है और नोआ से अलग होने के बाद उसने कभी पेंटिंग नहीं की थी। कुछ देर बाद एली की मॉम उसे ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती हैं और उसे बताती हैं कि लॉन उससे मिलने यहाँ आ रहा है और तुम्हारे पिता ने नोआ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। एली गुस्से में अपनी माँ से नोआ के भेजे हुए लेटर्स के बारे में पूछती है और उनके साथ चलने से इनकार कर देती है। एली की मॉम उसे अपने साथ नोआ की पुरानी काम करने वाली जगह ले जाती है। वो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसे बताती हैं कि उन्होंने 25 साल पहले उस आदमी से बहुत प्यार किया था लेकिन पैसों के लिए उसने उसके पिता से शादी की थी और वो जब भी यहाँ से गुजरती हैं तो वो बस उसे देखती रहती हैं और सोचती हैं कि अगर वो उससे शादी कर लेती तो आज उनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती। वो दोनों जब वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें होटल के बाहर लॉन की कार दिखती है। वो होटल जाने के बजाय एली को वापस नोआ के घर छोड़ देती हैं और वहाँ से जाते हुए वो नोआ के सभी भेजे हुए खत उसे दे देती हैं जिन्हें उन्होंने इतने सालों तक संभाल कर रखा था। एली नोआ को लॉन के बारे में बताती है। नोआ को पता था कि वो अब वापस अपने मंगेतर के पास चली जाएगी और इस बात को सोचकर वो एली पर गुस्सा होने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है और इसलिए तुम उससे शादी कर रही हो। ये बात सुनकर एली भी उस पर गुस्सा हो जाती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। जब एली वहाँ से जा रही होती है तो नोआ उसे रोक लेता है और उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा ऐसे ही झगड़ते थे लेकिन हमेशा साथ थे। एली रोती हुई वहां से जाने लगती है और रास्ते में उसके दिए लेटर्स को पढ़ने लगती है और उसके बारे में सोचती हुई अपने होटल पहुंच जाती है। मिस हैमिल्टन कहानी सुनती हुई भावुक हो जाती हैं। वो ड्यूक से पूछती हैं कि क्या ये कहानी तुमने लिखी है। वो इस बात से इनकार कर देते हैं और फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो मिस हैमिल्टन को उनके कमरे में छोड़ने जाते हैं तो ड्यूक ने पहले से ही वहाँ कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती हैं और खिड़की के पास खड़ी होकर डूबते सूरज को देखती हुई ड्यूक से कहती हैं कि आज से पहले मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। ड्यूक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने भी ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। डिनर करते हुए वो कहानी सुनाने के लिए कहती हैं। लॉन नोआ के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एली को नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन उसे पता था कि वो उससे जबरदस्ती शादी तो कर लेगा लेकिन उसके दिल में हमेशा नोआ ही रहेगा। ये सुनकर एली लॉन से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। ड्यूक कहते हैं कि और फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इतना सुनकर मिस हैमिल्टन पूछते हैं कि कौन दोनों। ड्यूक खामोश हो जाते हैं और मिस हैमिल्टन को सब याद आ जाता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि उन्हीं की जिंदगी है और वो ड्यूक से गले लगकर रोने लगती है। वो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। वो उनसे कहते हैं कि कुछ नहीं, बस वो कहीं खो गई थी। मिस हैमिल्टन उनसे पूछती हैं कि उनके पास कितना वक्त है। ड्यूक कहते हैं कि पिछली बार हमें 5 मिनट मिले थे और उसके बाद वो सब भूल गई थी। ड्यूक मिस हैमिल्टन का फेवरेट गाना प्ले करते हैं और दोनों डांस करने लगते हैं। मिस हैमिल्टन अपने बच्चों के बारे में पूछती हैं। ड्यूक उन्हें बताते हैं कि वो आज सब यहाँ आए थे लेकिन थोड़ी देर बाद ही मिस हैमिल्टन बात करते करते सब भूल जाती हैं और ड्यूक पर गुस्सा होने लगती हैं। ड्यूक उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब भूल चुकी थी इसलिए वो शोर मचाकर हॉस्पिटल स्टाफ को बुला लेती हैं। डॉक्टर उन्हें संभालते हैं और ये देखकर ड्यूक रोने लगते हैं और फिर रात को वो अपने कमरे में बैठे हुए अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगते हैं और अपने पुराने फोटोज को देखने लगते हैं।
और फिर उस कहानी की किताब को दिखाया जाता है जिस पर मिस हैमिल्टन ने अपने हाथ से लिखा था कि जब भी तुम इसे पढ़ोगे मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह ड्यूक को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें ले जाते समय मिस हैमिल्टन ड्यूक को एक अनजान की तरह देखती रहती हैं। रात को ड्यूक अपने कमरे से चोरी छुपे मिस हैमिल्टन से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन नर्स नियम का हवाला देकर उन्हें जाने से रोक देती है। वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो उन्हें जाने देती हैं। जब ड्यूक मिस हैमिल्टन से मिलने उनके कमरे में जाते हैं तो वो ड्यूक को देखकर उन्हें पहचान लेती हैं और उन्हें नोआ कहकर पुकारती हैं। वो दोनों बात करते करते रोने लगते हैं। एली ड्यूक से कहती है कि क्या हमारा प्यार हमें एक साथ ले जा सकता है। ड्यूक हाँ में जवाब देते हैं और एली की बगल में ही लेट जाते हैं। एली एक आखिरी बार ड्यूक को गुड नाइट कहती है। अगली सुबह जब नर्स उन्हें देखने आती है तो वो देखती है कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है और दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।